नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीचैतन्यईश्वरं परमानन्दमाधवम् नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदन पार्थवत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो सर्वप्रथम मैं प्रेमपुरी ट्रस्ट का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमको इस्कॉन की ओर से यहां पर आमंत्रित किया इस गीता श्रृंखला के तहत गीता पर कुछ चर्चा करने हेतु। श्रीमान प्रदीप श्रॉफ जी, श्रीमती मालिनी श्रॉफ जी का हार्दिक आभार। उन्होंने जो कुछ शब्द कहे ये मैं नहीं मानता कि सच है, लेकिन वो बतला रही है कि मुझे क्या बनना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं यहां उपस्थित समस्त श्रोताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि अपना मूल्यवान समय निकालकर वे यहां पर आए आज इस विषय पर जो चर्चा हो रही है उसको श्रवण करने हेतु। नीति शास्त्र में कहा जाता है यत्र न विद्यते श्रोताः वक्तारम किम करिष्यति नग्न क्षपन के देशे वस्त्रकम किम करिष्यति। जैसे जैन जो साधु होते हैं, जो दिगंबर जैन साधु होते हैं, वो वस्त्र नहीं पहनते। अगर कोई दिगंबर जैन साधुओं का गांव है, जब जहां सब दिगंबर जैन साधु है जो कोई वस्त्र नहीं पहनते, नग्नावस्था में रहते हैं,
नग्न क्षपन का देशे वस्त्रकम किम करिष्यति। कोई कपड़े का दुकान वहां जाकर खोलेगा तो उसका धंधा क्या चलेगा। जहां कोई कपड़े पहनता ही नहीं वहां कपड़ों का दुकान खोल के क्या चलेगा। उसी प्रकार से यत्र न विद्यते श्रोता वक्तारम किम करिष्यति। जहां सुनने वाले नहीं उस वहां बोलने वाले का क्या काम। जहां कपड़े कोई पहनता नहीं वहां कपड़े का दुकान लगेगा नहीं। जहां सुनने वाले श्रोता इच्छुक नहीं वहां बोलने वाले का क्या काम। वहां बोलने वाला तो आएगा बस खाली बैठ के चला जाएगा। एक बार की बात है, एक कंपनी के मुख्य, पेप्सी कोला कंपनी के जो मुख्य थे, उन्होंने विचार किया कि यदि दुबई अबू धाबी ऐसे रेगिस्तान रूपी जो देश है वहां पर अपना धंधा पानी बहुत चलेगा। बहुत तेज धूप है, लोग तो शीतल पेय चाहते हैं, कोल्ड ड्रिंक चाहते हैं। अपने जो मार्केटिंग मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, उनको वहां भेज दिया जाए तो पेप्सी कोला का जो बिक्री है वो बढ़ जाएगी। तो उनके मार्केटिंग व्यक्ति जो है वो चले गए दुबई इत्यादि, चले गए रेगिस्तान में, लौट के आए, एक भी बोतल नहीं बिकी। तो मार्केटिंग जो मैनेजर से पूछा उन्होंने, मुख्य ने कंपनी के, अरे भाई ये क्या हुआ, आप तो वहां पेप्सी कोला की बिक्री बढ़ाने के लिए गए थे, एक भी बोतल नहीं बिकी। इश्तेहार बनाया था कुछ? बोले हाँ बहुत बढ़िया इश्तेहार बनाया था। दिखलाइए क्या इश्तेहार है। तो इश्तेहार में 3 चित्र लगे थे। सर्वप्रथम चित्र था एक अरब का, अरबी कपड़ों में, बिल्कुल थका हारा बेचारा, यूं मुंह करके बिल्कुल थका हारा व्यक्ति था अरब। बिल्कुल बगल वाले दूसरे चित्र में था वही अरब पेप्सी की बोतल पाता है, पेप्सी की बोतल पीता है। और तीसरे चित्र में था अरब बिल्कुल ताजा तवाना होकर, बिल्कुल शक्तिशाली। तो मुख्य ने कहा ये तो बहुत अच्छा इश्तेहार है, एक भी बोतल नहीं बिकी। तो मार्केटिंग वाला जो व्यक्ति था उसने कहा मैं भूल गया कि वहां पर लोग उल्टा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखा कि अरब एकदम ताजा तवाना है, फिर देखा कि अरब के हाथ में पेप्सी की बोतल है, और फिर बल्ब बिल्कुल थक गया। तो ऐसी तो बात नहीं हो जाएगी। तो बिल्कुल आप यदि रेगिस्तान में जाइएगा तो वहां तो शीतल पेय की जरूरत है, और ये संसार एक रेगिस्तान के समान है। यहां भी गीता जैसे शीतल पेय की जरूरत है। और सारे स्वामी दास इत्यादि जो संत महंत है वो तो सब मार्केटिंग मैनेजर है, गीता का शीतल पेय बिकने के लिए आ रहे हैं। और जहां गीता का शीतल पेय बिकेगा नहीं वहां जाके क्या फायदा। तो यहां पर हमेशा सत्संग होता है, यह बिक्री होती है सत्संग में गीता के ज्ञान की। और कई लोग यहां अपनी श्रद्धा का मूल्य चुकाकर इस गीता के शीतल पेय को खरीदने हेतु आते हैं। इसीलिए तो बिक्री करने वाले भी यहां आते हैं, नहीं तो वहां भेज दीजिए जहां किसी को कोई रुचि नहीं। यत्र न विद्यते श्रोता वक्तारम किम करिष्यति। जहां श्रद्धालु श्रोता ध्यानपूर्वक श्रवण नहीं करना चाहे वहां पर क्या उपयोग किसी वक्ता का। और इसीलिए आप लोग तो सब खरीदने के लिए आए हैं गीता का ज्ञान अपने श्रद्धा का मूल्य चुकाकर। मैं ये तो नहीं जानता कि मैं सही तरह से मार्केटिंग कर पाऊं कि नहीं गीता के ज्ञान का जो भगवान कृष्ण ने दिया है, लेकिन आप सबकी प्रार्थनाओं से और आशीर्वचनों से कुछ प्रयास करने की कुछ योजना यहां पर है। तो आज और कल हम भगवत गीता पर कुछ चर्चा करेंगे। आज मैं भगवत गीता की भूमिका प्रस्तुत करना चाहता हूं, और कल संक्षिप्त में सारे 18 अध्यायों को संक्षिप्त में दोहराना चाहता हूं। 18 अध्याय एक प्रवचन में या 2 प्रवचन में संपूर्ण रूप से समझाना बड़ा कठिन है। हमारे मंदिर में मैं 3 गीता के प्रवचन करता हूं, एक सोमवार को, एक रविवार को और एक शुक्रवार को, और करीब 100-150 लोग आते हैं। अंग्रेजी में होता है प्रवचन, और एक अध्याय को पूर्ण करने के लिए हमने अभी करीब 1.5 से 2 साल लगाए हैं। तो अब दो प्रवचनों में 2-2 घंटों के तो कुछ हो नहीं पाएगा, किंतु संक्षिप्त रूप से जो सारांश है वो बताने का यहां पर प्रयोजन है। आशा है कि आप सबके चरणों में जो समर्पित सेवा है आपको किसी प्रकार से कुछ लाभ अवश्य प्रदान करेगी। अन्यथा मेरी तो कोई योग्यता है नहीं, किंतु यहां पर बस आप लोगों के आदेश अनुसार और आपके निवेदन अनुसार मैं यहां पर ऊपर बैठा हूं। आप यहां पर कई लोग बुजुर्ग हैं, कई लोगों ने गीता को भली भांति पढ़ रखा है, कई लोगों ने कई सालों से गीता को केवल पढ़ा नहीं है किंतु अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास किया है। मैं तो एक नौजवान युवक बस यहां पर आकर कुछ 2 शब्द सबके निवेदन के अनुसार कहने का प्रयास कर रहा हूं। आशा है ये सेवा आपके लिए लाभप्रदायक ही होगी।
सर्वप्रथम आज मैं ये मुद्दा प्रस्तुत करना चाहता हूं कि भगवत गीता है क्या। कई बार लोगों को भगवत गीता के बारे में कई विचार होते हैं उनके मन में, नाना प्रकार के विचार, तर्क वितर्क उनके मन में होते हैं। भगवत गीता वास्तव में है क्या? 5 अलग अलग दृष्टिकोण में प्रस्तुत करना चाहता हूं। सर्वप्रथम मैं ये बतलाना चाहता हूं कि भगवत गीता ये एक औषधि है, ये एक दवाई है। जिस प्रकार से इस संसार में यदि व्यक्ति को कोई शारीरिक बीमारी हो जाए, कोई शारीरिक रोग हो जाए, तो शारीरिक रोग औषधि से, दवाई से ठीक होता है। उसी प्रकार से इस संसार में यदि किसी को आत्मिक या मानसिक रोग हो जाए, तो इस आत्मिक और मानसिक रोग का निवारण करने हेतु भगवत गीता एक औषधि है। कई बार हम देखते हैं कि आजकल की आधुनिक सभ्यता में लोग जिम्नेशियम में जाते हैं, जिम में। आजकल बंबई शहर में तो बहुत ज्यादा संस्कृति आ गई है, गोल्ड जिम, मिक्की मेहता जिम, तलवलकर जिम और 360 डिग्रीज मिक्की मेहता और बॉडी बाय इंच टेम्पल, इंच बाय इंच, नाना प्रकार के जिम हैं। लोग सब जाते हैं और जिम में शारीरिक कसरत करते हैं, जिससे अपने शारीरिक बल को बढ़ाएं, शारीरिक योग्यता को बढ़ाए। क्या इस संसार में ऐसा कोई जिम है जहां हम अपनी मानसिक योग्यता को बढ़ा पाए? क्या जहां हम जाके अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक कर पाए? जिम में तो जाकर कोई डंबल है, ऊपर नीचे उठा लेंगे, अपने शरीर का स्वास्थ्य बनाए रखेंगे। कहां ऐसा जिम्नेशियम, कहां ऐसा अखाड़ा जहां लोग जाकर कुछ योग इत्यादि साधना करें जिससे अपना मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। यदि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए औषधि होती है, तो मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए भी औषधि होती है। कहा जाता है शारीरिक स्वास्थ्य के संदर्भ में कि आप किसी भी हालत में भगवान को नाराज नहीं कीजिएगा। यदि भगवान को नाराज कीजिएगा तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और किसी भी हालत में डॉक्टर को नाराज नहीं कीजिएगा, डॉक्टर को नाराज कीजिएगा तो भगवान के पास जाना पड़ेगा। और इसीलिए बतलाया जाता है शारीरिक स्वास्थ्य के संदर्भ में कि डॉक्टर तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए औषधि देते हैं। भगवत गीता ये मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए औषधि है। किंतु कई बार औषधि कड़वी होती है। कई बार व्यक्ति को औषधि ग्रहण करने में रुचि नहीं होती, केवल इसी कारण से कि औषधि कड़वी होती है। और भगवत गीता में सत्य प्रस्तुत किया गया है, और सत्य प्रायः कड़वा होता है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य को ही हमेशा कहना चाहिए, किंतु सत्य को प्रिय ढंग से, मधुर ढंग से कहना चाहिए कि सामने वालों को लगे वाह बड़ा मजा आ गया, आनंद आ गया, वही बात कल सुनकर गए हैं। लेकिन यदि मधुरता से प्रस्तुत किया जाए और एक प्रिय तरीके से किया जाए, सत्यम ब्रूयात, सत्य कहा जाए, प्रियम ब्रूयात, लेकिन इस प्रकार से कहा जाए कि सब लोगों को प्रिय लगे, अप्रिय न लगे, कड़ुआ न लगे। गीता में कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति बोलता है, वाक तपस्या क्या है? एक शारीरिक तपस्या होती है, शरीर की तपस्या, एक मानसिक तपस्या होती है, मन की तपस्या, और एक वांग्मय तपस्या होती है, शब्दों की तपस्या। शब्दों की तपस्या क्या है? हमेशा सत्य बोलना। सत्य कैसा हो? कड़वा न हो, मधुर हो। सत्य को मधुरता पूर्वक प्रस्तुत करने का प्रयास होना चाहिए। केवल मधुर सत्य बोल के कोई फायदा नहीं। वो मधुर सत्य जिसको कहा जा रहा है उसके लिए हितैषी हो, अर्थात उसका हित हो, वो मधुर सत्य कहने से। इसको वांग्मय तपस्या कहते हैं। और मेरा सबसे यहां निवेदन है कि इस प्रकार की तपस्या करने का प्रयास कीजिए। हमेशा सत्य कहिए, लेकिन जब सत्य कहिएगा तो इस प्रकार से कहिए कि दूसरों को चोट न पहुंचे। सत्य ही कहना है, लेकिन प्रिय तरीके से, मधुरता से कहना है, और साथ ही साथ इस तरह से के कहना है कि जो सुन रहा है उसका भला हो। इसको कहते हैं वांग्मय तपस्या। आज आप लोग अपने मन में विचार कीजिए कि क्या मैं इस वाक तपस्या का अपने जीवन में आचरण कर रहा हूं या कर रही हूं। नाना प्रकार की तपस्या तो मैं करता हूंगा या कर रही होंगी। सोमवार का व्रत करते होंगे, कोई नाना प्रकार की तपस्या इत्यादि करते होंगे। क्या वांग्मय तपस्या हम करते हैं? कहा जाता है कि जो जीवा होती है ना,
इसमें कोई हड्डी नहीं है, लेकिन जब बोलती है ना बिना हड्डी के ये जीवा कई लोगों के हृदय को यूं चोट पहुंचा देती है। एक बार जीवा में और 32 दांत में खूब लड़ाई चल रही थी, तो 32 दांतों ने जीवा से कहा, तू अपने आप को क्या समझती है? यदि मैं तुझे काट डालू ना तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगी तेरी। जीवा ने 32 दांतों से कहा, तुम अपने आप को क्या समझते हो? मैं एक शब्द कहूंगी ना 32 के 32 टूट जाएंगे। जीवा में बहुत अधिक शक्ति है और इसीलिए वांग्मय तपस्या अत्यधिक आवश्यक है। व्यासदेव से सीखिए कि शंकरम शंकराचार्य केशवम बादरायण। कृष्ण स्वयं भगवान श्री कृष्ण बादरायण व्यासदेव के रूप में आकर बद्रिकाश्रम में बैठे हुए हैं सरस्वती के नदी के तट पर और समस्त वैदिक ग्रंथों का संचलन कर रहे हैं, समस्त वैदिक ग्रंथों की रचना कर रहे हैं। किंतु जान जाते हैं कि कलयुग के जो जीव हैं उनकी बुद्धि इतनी कम है, इतने अल्पायुषी है, इतने अल्प बुद्धि वाले हैं कि क्लिष्ट सिद्धांत को समझने की योग्यता नहीं। अरे गणित को नहीं समझते पाठशाला में, गणित को नहीं समझते, रसायन शास्त्र को नहीं समझते, भूगोल इतिहास को नहीं समझते, इसलिए वेदों के क्लिष्ट सिद्धांतों को ये कलयुग के अल्प बुद्धि जीव क्या समझेंगे? तो बादरायण व्यासदेव जी ने विचार किया कि किसी न किसी तरीके से कलयुग के इन जीवों को ये सत्य तो समझाना है, ये दवाई तो देनी है, ये औषधि तो देनी है, अन्यथा उनका मानसिक स्वास्थ्य आध्यात्मिक स्वास्थ्य कैसे बना रहेगा? यदि उनको ये दवाई देनी है तो एक कलयुग के जीव तो कड़वी दवाई बिल्कुल पसंद नहीं करते, बिल्कुल पसंद नहीं करते। होम्योपैथिक दवाई उनको बहुत पसंद आती है, मीठी होती है ना, भले काम करे न करे, लेकिन होम्योपैथिक दवाई तो बहुत पसंद आती है। और आयुर्वेद में दवाई कौन सी अच्छी लगती है? जिसमें किशमिश भिगो के खाने हो, काले मुनक्के भिगा के खाने हो, या जिसमें शहद हो, वो दवाई तो बहुत पसंद आती है क्योंकि मधुर होती है। व्यासदेव जी ने जान लिया कि कलयुग के इन जीवों को यदि सत्य की औषधि प्रदान करनी है तो इस तरीके से प्रदान करनी होगी कि हाय ये औषधि प्राप्त हो और पता न लगे कि कड़वी है। जैसे हिंदी में कहते हैं झापड़ मारो लेकिन प्रेम से मारो। झापड़ मारते हो तो प्रेम से मारते हो तो आदमी कहते हैं और मारिए। उसी प्रकार से परम पूज्य बादरायण व्यासदेव जी विचार कर रहे हैं कि यदि इसी सिद्धांत को मुझे सत्य को देना है, कड़वी सच्चाई बतलानी है, इसको मधुरता से बतलाना है, रोमांचक ढंग से बतलाना है, कैसे बतलाएंगे? महाभारत की रचना करते हैं। महाभारत की रचना करते हैं और महाभारत की रचना करने हेतु जब महाभारत के लिखान का काम आता है तो सोचते लेखन कौन करेंगे? ब्रह्मा जी कहते गणेश जी को बुलाइए। गणेश जी आ जाते हैं। गणेश जी का सर्वप्रथम कंडीशन रखते हैं कि आपको बिल्कुल गंगा की तरह महाभारत बतलाना होगा। आप रुक गए, मैं चला, आप जैसे ही रुकोगे मैं चला जाऊंगा। बादरायण जी ने कहा कोई बात नहीं, मंजूर, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है, अर्जी है। वो क्या? जब तक आप प्रत्येक शब्द भली भांति समझ नहीं जाओ तब तक आप लिखोगे नहीं। दोनों ने बात मान ली और व्यासदेव जी कहते जाते थे, लेकिन जब विचार करना होता तो हिंदी में जानता नहीं क्या कहते हैं, अंग्रेजी में रिडल कहते हैं, पहेलियां दे देते थे। इसको संस्कृत में कूट श्लोक कहते हैं। महाभारत में 8000 ऐसी पहेलियां हैं। बीच बीच में जब व्यासदेव जी को विचार करना होता तक पहेली दे देते थे, सोचते रहो तब तक मैं विचार करके आगे की बात बता दूंगा। एक पहेली मैं आपको बतलाना चाहूंगा, बड़ी रोमांचक पहेली है। व्यासदेव जी ने गणेश जी से कहा कि 5 वस्तुओं को अत्यधिक शुद्ध मानना चाहिए। सर्वप्रथम शिव जी के शरीर पे जो वस्तुएं हैं उसको अत्यधिक शुद्ध मानना चाहिए। तो गणेश जी सर खुजलाने लगे। शिव जी के गले में तो कई बार खोपड़ियों की माला होती है, क्या उस माला को शुद्ध मानना चाहिए? शिव जी के शरीर पे तो कई बार भस्म होता है जो मृत शरीर का भस्म है, क्या उसको शुद्ध मानना चाहिए? गणेश जी विचार करने लगे। दूसरी पहेली व्यासदेव जी ने कही, दूसरी बात, केवल यह नहीं, उच्चिष्ट को अत्यधिक शुद्ध मानना चाहिए। झूठा यदि मिल जाए तो उसको अत्यधिक शुद्ध मानना चाहिए। आप लोग कहेंगे झूठा किसी का? आजकल तो लोग खाते हैं, आधा वड़ा पाव खाते हैं, आधा दूसरे को देते हैं। गंदी बात है जी,
कितनी बार मैं देखता हूं लोग यूं आधा खाते हैं और दूसरा आधा को दे देते, फिर उसका छोटा बचा हुआ खाते हैं, झूठा खाते हैं। उच्छिष्ट को शुद्ध मानना चाहिए, व्यासदेव जी ने कहा। तीसरा, किसी भी स्थान पर जहां पंछी मल विसर्जित करते हैं उसको शुद्ध मानना चाहिए। हमारी कार पर तो बहुत मल विसर्जन करते रहते हैं पंछी, क्या उस कार को हम शुद्ध मानेंगे? चौथा, मृत शरीर पर जो कपड़ा है, मृत देह के कपड़े को अत्यधिक शुद्ध मानना चाहिए। मानिए आप किसी मृत शरीर के लिए, किसी के अंतिम क्रिया के लिए जाए और बोले आग लगाने से पहले 1 मिनट मैं थोड़ा कपड़ा उतार लेता हूं, बहुत शुद्ध है मृत शरीर का कपड़ा। और पांचवा, व्यासदेव जी ने कहा, जब कोई उल्टी करे ना, उस उल्टी को अत्यधिक शुद्ध मान के उसको चाट के ग्रहण करना चाहिए। क्षमा कीजिए, ये व्यासदेव जी की पहेली है, ये कोई मैं बना नहीं रहा हूं, महाभारत में है। गणेश जी विचार करने लगे इसका अर्थ क्या है, और इसका अर्थ जब विचार कर रहे थे तब गणेश जी ने इसको भली भांति पहचान लिया। सर्वप्रथम शिव जी के शरीर पे जो सारे वस्तुएं हैं उसमें से किसको शुद्ध मानना चाहिए? गंगा को। शिव जी के शरीर से, जटाओं से गंगा आती है, गंगा को अत्यधिक पवित्र मानना चाहिए। दूसरा, उच्छिष्ट झूठों को पवित्र मानना चाहिए। कैसे? क्योंकि जब गाय का दूध होता है, जब तक बछड़ा गाय का दूध पिए नहीं तो गाय दूध देती नहीं। तो अगर बछड़ा स्तन को मुंह लगा दे और दूध पिए तो बचा क्या गाय के थन में? बछड़े का झूठा। और वही झूठा दूध अत्यधिक पवित्र माना जाता है, यहां तक कि महादेव जी को उसका अभिषेक होता है, शिवलिंग को उसका अभिषेक होता है। तीसरी चीज बताई थी कि जहां पर भी पंछी मल विसर्जित करे उसको शुद्ध मानना चाहिए। अपनी कार नहीं, मर्सिडीज कार नहीं। जहां अश्वत्थ का वृक्ष हो, अश्वत्थ के वृक्ष पर तो कई पंछी मल विसर्जित करते रहते हैं, अश्वत्थ के वृक्ष को शुद्ध मानना चाहिए। चौथा, एक मृत शरीर पर का जो कपड़ा है उसको अत्यधिक पवित्र समझना चाहिए। और गणेश जी ने इसको क्या समझा? गणेश जी ने समझ लिया, जो रेशम होता है, रेशम का जो कीड़ा है जब मर जाता है तब वो रेशम आता है, उस रेशम को, मृत शरीर से आने वाले रेशम को अत्यधिक पवित्र मानना चाहिए। और पांचवा, ये तो सब लोग सुनने के लिए लालायित है, मैं जानता हूं कि व्यासदेव जी ने कहा उल्टी को अत्यधिक शुद्ध मानकर उसको चाटना चाहिए, शुद्ध मानना चाहिए, पवित्र मानना चाहिए। शहद, गणेश जी ने समझा शहद, फूल जो भौरा होता है, जो मधुमक्खी होती है, फूल में जाती है और लेकर आती है थोड़ा थोड़ा शहद और अपने छत्ते में आकर उल्टी कर देती है, और हम तो उसी उल्टी को लेकर अपने आइसक्रीम पर डालते कहते हैं हा मजा आ गया। इसको अत्यधिक पवित्र मानना चाहिए। तो इस प्रकार से व्यासदेव जी ने महाभारत की रचना की, कई कूट श्लोकों को दिया, रोमांचक, अत्यधिक रोमांचक। द्रौपदी वस्त्रहरण प्रसंग, जब B.R. चोपड़ा का महाभारत चल रहा था तब यहां बंबई में कई इस्लाम धर्मीय भी महाभारत को देखा करते थे, और टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रथम पेज पर यह आर्टिकल लेख आया था कि हमारे एक इस्लामी बंधु महाभारत को देख रहे थे, द्रौपदी वस्त्रहरण का प्रसंग देख रहे थे, और इस प्रसंग को देखते हुए चिल्ला रहे थे, अरे नहीं ये सही है, स्त्री पर इस प्रकार का अत्याचार नहीं होना चाहिए। और इतना उस प्रसंग में घुस गए कि हृदय का दौरा आकर वहीं पे मर गए। इस प्रकार का ये रोमांचक ग्रंथ है। कहां हमारा बॉलीवुड हॉलीवुड क्या सिनेमा बनाएगा महाभारत के रोमांचक प्रसंग के ऊपर। किंतु इस रोमांचक प्रसंग के बीच में व्यासदेव एक मां की भूमिका निभाते हैं, एक माता की भूमिका निभाते हैं। जिस प्रकार से एक छोटा जो शिशु होता है, बच्चा होता है, कई बार दवाई लेने में बड़ा हिचकिचाता है, केवल हिचकिचाता नहीं बल्कि नाना प्रकार का रुदान करता है, रोता रहता है, चिल्ला चिल्ली करता रहता है। मां कहती नहीं बेटे दवाई खानी चाहिए, तेरी सेहत ठीक हो जाएगी बेटा। ना मैं नहीं खाऊंगा, बहुत कड़वी दवाई है मां। तो मां क्या करती है? कहती बेटा ये ले चॉकलेट खा ले बेटा, और चॉकलेट को यूं गोला बना देती है और बीच में कड़वी दवाई डाल देती है, और बच्चा खाता है चॉकलेट। हा बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और जैसे धीरे धीरे चॉकलेट चबाता रहता है, बिल्कुल बीच में कड़वी दवाई आ जाती है, लेकिन अब तक चॉकलेट का ऐसा चस्का लग जाता है कि कहता है ठीक है आगे भी चॉकलेट आएगा, खा लेता है दवाई को।
यही व्यासदेव जी का महाभारत है, चॉकलेट के बीच में दवाई। संपूर्ण महाभारत व्यासदेव जी एक माता की भूमिका कर रहे हैं, हम सब शिशु के रूप में हैं और हम सब अपने आध्यात्मिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए गीता रूपी औषधि चाहते हैं। ये अनिवार्य है हमारे लिए, किंतु कड़वी है। अचानक गीता में सुनते हैं आप ये शरीर नहीं, आप आत्मा है। मैं शरीर नहीं, आईने में तो लगता नहीं देखकर मैं शरीर नहीं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य से, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। किसको ये कड़वा सच सुनना है कि मैं एक दिन मरूंगा? ये कड़वी सच्चाई एक दवा के समान है। महाभारत के समस्त रोमांचक प्रसंग चॉकलेट के समान है और हम पढ़ते हैं वाह 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 वाह। और बीच में भीष्म पर्व आता है महाभारत में, और भीष्म पर्व के बीच में ये दवाई आ जाती है गीता। तब तक तो अब अंग्रेजी में कहते हैं ना, आई एम हुक्ड, आई कैन नॉट गिव अप नाउ। तब तक चॉकलेट खा के ऐसा चस्का लग जाता है, कहते अब तो पढ़ना पड़ेगा। और इसलिए यहां पर 1 साल तक ये गीता श्रृंखला चलेगी। नाना प्रकार के संत महंत आएंगे और गीता पर बखान करेंगे, और तब भी लोग आते हैं। चस्का लग गया ना, क्या करेंगे? इसलिए सर्वप्रथम भगवत गीता क्या है? भगवत गीता हमारे मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बड़ी मधुरता से प्रस्तुत की गई एक औषधि है। चॉकलेट के बीच में दी गई ये एक दवा है। दूसरा दृष्टिकोण, भगवत गीता क्या है? भगवत गीता एक बड़ा ही अनोखा गीत है, बहुत ही अनोखा गीत है ये। मैं जानता हूं, जब मैं बच्चा था तो रेडियो पर एक कार्यक्रम आता था, आपकी फरमाइश। आज आपकी फरमाइश में आप सुनेंगे शोले सिनेमा से फलाना फलाना गाना, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गायक मोहम्मद रफी, और फरमाइश बंबई से चुन्नू की, जोधपुर से मुन्नू की, जयपुर से टुन्नू की और राजस्थान से चिन्नू की। आपकी फरमाइश में सुनिए ये गीत। जब भी हम गीत की बात करते हैं तो एक गायक की बात करते हैं, और आज तो निश्चित रूप से श्रीमती मालिनी श्रॉफ जी की फरमाइश से आज हम यहां पर आए हैं। आपकी ही फरमाइश से बैठे हैं और सारे प्रेमपुरी ट्रस्ट की फरमाइश से, आप लोगों की फरमाइश से ही आए हैं यहां पर भगवत गीता का व्याख्यान करने हेतु। और इसीलिए ये जो एक अनोखा गीत है, प्रत्येक गायक, प्रत्येक गीत का एक गायक है, हर एक गीत का एक गायक होता है। एसपी बालासुब्रमण्यम है, मोहम्मद रफी है, AR रहमान है, और नाना प्रकार के, कई प्रकार के गायक हुए हैं। पंडित भीमसेन जोशी हुए, झाली में जगजीत सिंह गुजर गए, कई गायक हुए हैं जिन्होंने गीत गाए हैं। लेकिन ये जो गीता है ये एक बड़ा ही अनोखा गीत है, भगवत गीत। कौन है इस गीत के गायक? इस गीत के गायक है भगवान। भगवान ने गाया हुआ ये गीत है, और इसीलिए इसको कहते हैं भगवत गीत। और अपभ्रंश जब होता है तो उसको कहते हैं भगवत गीता। ये गीता नहीं है, इसका उच्चार सही भगवत गीता नहीं है, इसका उच्चार सही है भगवत गीत। भगवान ने गाया हुआ ये अनोखा गीत। और श्रील प्रभुपाद जी अपनी टिप्पणी में कहते हैं कि भगवान की परिभाषा क्या है। कई बार लोगों को परिभाषा की आवश्यकता होती है, डेफिनेशन। सब लोग डेफिनेशन चाहते हैं। मैंने अंग्रेजी में पढ़ा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फादर? द डेफिनेशन ऑफ अ फादर इज अ बैंकर प्रोवाइडेड बाय नेचर, फ्री बैंकर प्रोवाइडेड बाय नेचर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सिगरेट? Definition of a cigarette is a stick of tobacco with fire at one end and a fool at the other. नाना प्रकार की परिभाषा तो लोग करते रहते हैं। भगवान की परिभाषा क्या है? श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत धन है, उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? धनवान। यदि किसी व्यक्ति के बहुत ज्यादा बल है, उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? बलवान। यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत विद्या है, उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? विद्यावान अर्थात विद्वान। जिसके पास धन हो वो धनवान, जिसके पास विद्या हो वो विद्वान, जिसके पास बल हो वो बलवान, जिसके पास डैश हो वो भगवान। भगवान। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णं भग
इतिंगणा, जिनके पास 6 ऐश्वर्य हो पूर्ण मात्रा में, उसे भगवान कहते हैं। यदि आप किसी को लगा गीता तो मेरी किताब है, मैंने कही है, क्षमा कीजिएगा, गीता के गायक कोई AR रहमान, मोहम्मद रफी, अनुराधा पौडवाल जी नहीं है। गीता के गायक है भगवान, जो षडैश्वर्य पूर्ण है। यदि आपको इनका CV चाहिए, इनके क्या गुण है चाहिए, जैसे कोई गायक गाने के लिए आता है तो पूछते कौन से सिनेमा में आपने गाया बताइए, कौन कौन से संगीतकारों के साथ गाया बताइए, आपकी योग्यता क्या है गाने की। ये एक अनोखा गीत है जो भगवान ने गाया, बताइए आपकी योग्यता क्या है। कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, षडैश्वर्य पूर्ण भगवान है। किसको ऐश्वर्यशाली माना जाता है? धनवान व्यक्ति को ऐश्वर्यशाली माना जाता है। किसी के पास अत्याधिक धन हो, ऐसे व्यक्ति को ऐश्वर्यशाली माना जाता है। अंबानी जी है, बिल गेट्स है, वॉरेन बुफे है, इनको कहते हैं अरे हमारे पास भी ऐसा आ जाता तो कुछ बात बनती। एक 20 साल की युवती ने 90 साल के वृद्ध व्यक्ति के साथ विवाह किया। तो इस युवती के जो सहेली थे उसने पूछा, तुम इतनी नौजवान हो और एक 90 साल के वृद्ध व्यक्ति के साथ आपने विवाह क्यों किया? ये तो बड़े धनवान व्यक्ति थे। उसने कहा, पहले तो इनका इनकम, दूसरे इनके दिन कम है, इसीलिए इनके साथ विवाह किया है मैंने। पहले इनका इनकम और फिर इनके दिन कम। प्रत्येक व्यक्ति धनवान बनना चाहता है, लेकिन बनता है कि नहीं, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जिसके पास पूर्ण मात्रा में धन होना, केवल धन नहीं, दूसरा ऐश्वर्य, कि कोई बलशाली हो, उसको भी ऐश्वर्यशाली माना जाता है। अरे सही में बड़ा तगड़ा है, सही में बड़ा शक्तिशाली है। मोहम्मद अली बॉक्सर था, एक मोहम्मद अली, ऐश्वर्य माना जाता था उसको। जब आता था अपने बॉक्सिंग अरीना में तो ऐश्वर्यशाली माना जाता था। व्यक्ति को शारीरिक बल प्राप्त हो जाए, ऐश्वर्यशाली माना जाता है। तीसरा, सौंदर्य, कोई सुंदर हो, ऐश्वर्य माना जाता है कि सही में ऐश्वर्यशाली व्यक्ति है, कितना सुंदर है। एक कक्षा में एक टीचर आई और फलक पे लिखा, मैं सुंदर हूं, बताइए बच्चों कौन सा काल है ये? बच्चे ने कहा भूतकाल। पास्ट टेंस मैडम, आई एम ब्यूटीफुल, विच टेंस इट इज? पास्ट टेंस, बूढ़ी हो गई है। सुंदरता टिकती नहीं। जिसके पास सौंदर्य हो प्रचुर मात्रा में और नित्य रूप से रहती हो, भगवान। चौथा ऐश्वर्य है ज्ञान। जिसके पास ज्ञान हो, ऐसा ज्ञान कि सदियों तक लोग इस ज्ञान पर चर्चा करें, सदियों तक बैठकर गीता श्रृंग व्याख्यान माला का आयोजन करे। बाकी ज्ञान क्या पढ़ेंगे? एल्बर्ट आइंस्टाइन वैज्ञानिक थे, बड़े बुद्धिशाली थे। एक सुंदर स्त्री आई, कहने लगे, हे एल्बर्ट जी, आइंस्टाइन जी, आप इतने बुद्धिशाली, मैं इतनी सुंदर, हमारा यदि विवाह हो जाए, सोचिए हमारा बेटा क्या होगा। आप जैसा बुद्धिशाली, बुद्धिवान और मुझ जैसा सुंदर। आइंस्टाइन जी ने कहा, ऐसा हुआ तो अच्छे, उल्टा हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। आपकी बुद्धि और मेरा सौंदर्य तब तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। ज्ञान एक ऐश्वर्य माना जाता है। धन, बल, सौंदर्य, ज्ञान, प्रसिद्धि। यदि कोई प्रसिद्ध हो, नित्य रूप से प्रसिद्ध हो, ऐश्वर्य माना। एक बार मैं पुणे से आ रहा था ट्रेन में और एक व्यक्ति के हाथ थैली में थे, पूरी यात्रा में थैली में थे। तो मैंने कहा, क्यों जी, हाथ थैली से निकालते नहीं आप? नाखून इतने लंबे उगाए हुए थे, इतने लंबे नाखून। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा दिया गया कि इसके दुनिया में सबसे लंबे नाखून हैं। और एक व्यक्ति की मूछें, इतनी बड़ी बड़ी मूछें हैं कि अब यहां से यहां सारे बाल पे एक जटा बंध गई मूछों से। अरे प्रसिद्धि के लिए लोग क्या नहीं करते, कांच खा जाते हैं, नाखून बढ़ाते हैं, मूछ बढ़ाते हैं और नाना प्रकार के कार्य करते रहते हैं। प्रसिद्धि एक ऐश्वर्य है। और अंत में वैराग्य। वैराग्य बहुत बड़ा ऐश्वर्य है। वैराग्य एक ऐसा ऐश्वर्य है जो कोई व्यक्ति सब कुछ त्याग करके वैरागी बन जाए ना, बड़े बड़े लोग आके उनके चरणों में बैठकर वंदन करते हैं और उनके मुखारविंद से सुनने की लालसा रखते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा ऐश्वर्य है। महात्मा गांधी जी को इतना बड़ा क्यों माना जाता है? उनके वैराग्य की वजह से।
बिल्कुल सीधी सादी जिंदगी, सीधा साधा जीवन जीने की वजह से उनको बड़ा माना जाता है। ये 6 ऐश्वर्य माने जाते हैं। ये 6 ऐश्वर्य जिस व्यक्ति में पूर्ण मात्रा में उपस्थित हो और जो नित्य काल तक उपस्थित रहे, उन्हें भगवान कहा जाता है। यह अनोखा गीत इस संसार के किसी गायक ने नहीं गाया है। यह अनोखा गीत केवल यह वसुदेव और देवकी के किसी साधारण काले पुत्र कृष्ण ने नहीं गाया है। यह गीत केवल कोई यशोदानंद का सूत जो गोकुल का एक वैश्य है, ग्वाला है, उसने नहीं गाया है। यह गीत भगवान ने गाया है। षडैश्वर्य पूर्ण भगवान ने गाया है, जिनमें ये 6 ऐश्वर्य है और हमेशा के लिए उपस्थित रहेंगे। ऐसे षडैश्वर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने गाया है, श्री कृष्ण ने गाया है। इसीलिए गीता में आप देखिएगा, जहां भी कृष्ण का उल्लेख आता है, वहां श्री कृष्ण उवाच नहीं कहा जाता, श्री भगवान उवाच कहा जाता है। अन्य शास्त्रों में किसी का भी उल्लेख आएगा ना, श्री रुद्रोवाच, श्री ब्रह्मोवाच, श्री देवाह ऊचु, श्री इंद्रोवाच। किंतु गीता में देखिए, जब कृष्ण गीता का बखान कर रहे हैं, वहां पर क्या आता है? श्री भगवान उवाच। गीता दूसरा दृष्टिकोण बतला रहा हूं। पहले तो गीता एक औषधि है, दूसरा गीता एक बहुत ही अनोखा गीत है। गीत के द्वारा कभी कभी मन लुभावने गीत होते हैं। आजकल के गीत, उसमें कोई अर्थ है कि नहीं मैं जानता ही नहीं। आई एम योर्स, यू आर योर्स, हम नाचते हैं, तुम नाचते हो, तुम पेड़ के नीचे, मैं पेड़ के ऊपर, हवा आ रही है, हवा जा रही है, सांस ले रहा हूं, पानी पीजिए। कोई अर्थ नहीं होता संगीत में, आज के गीत में है कोई अर्थ नहीं होता। मैंने तो देखा नहीं है आज तक कई अर्थ में। और क्या बोलते हैं वो समझने में आधा घंटा लग जाता है, और आधा घंटा देने के बाद कुछ समझ में आ जाए तो मान लीजिए कि आप सौभाग्यशाली है। भूले बिसरे कुछ गीत होते थे कुछ समय पहले। हिंदी सिनेमा के भी गीत होते थे कुछ, जिसमें कुछ अर्थ होता था। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता ही ढल जाएगा, याद रख सिकंदर के हौसले भी हाली थे, जब गया था इस जमी से दोनों हाथ खाली थे, वो जो तेरे भाई थे वक्त का चलन देंगे, छीन के तेरी दौलत 2 ही गज कफन देंगे। वो जो तेरे साथी है जिनको अपना कहता था, वो न तेरे साथी है, मौत है तेरी मंजिल और वो सब बाराती है। मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा, धन दौलत जागीर से तूने क्या पाया क्या पाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता ही ढल जाएगा। कुछ तो मतलब है, गीत है लेकिन गीत में कुछ मतलब है। लेकिन आज तक इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसने ऐसी गीत की रचना की जिसमें जीवन का संपूर्ण मतलब दे दिया गया हो। गीत की रचना करेगा, जीवन का एक दृष्टिकोण देंगे, दूसरे किसी ने गीत की रचना की, दूसरा कोई दृष्टिकोण मिलेगा। कौन सा ऐसा गीत है जिसमें जीवन का संपूर्ण सारांश दे दिया जाए? वो है भगवत गीत, एक अनोखा गीत। ऐसा अनोखा गीत कि इस गीत में जीवन की शैली, किस प्रकार से अपने जीवन को जिया जाए, संपूर्ण रूप से समझा दिया गया है। और आज तक मैंने कोई भी सिनेमा के गीत को लोगों के जीवन में परिवर्तन लाते हुए नहीं देखा। लोग मनोरंजन के लिए तो सुन लेते हैं, अच्छा गाना है, थोड़ा विचार करते हैं, कभी नाराज होते हैं, कभी थोड़ा रो भी देते हैं। गाना सुनते सुनते बगल वाले को एक अपना रुमाल देना पड़ता है, कोई बात नहीं, ले लो, कोई बात, इतना दुख करने की कोई शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। करते हैं कई बार लोग इस प्रकार की बातें। किंतु आज तक ऐसा कोई गीत नहीं हुआ जिसने हजारों की तादाद में, लाखों की संख्या में लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया है। परम पूज्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, यहां कल मैं उनका गीता दर्शन समझाऊंगा, आज तो केवल भूमिका प्रस्तुत कर रहा हूं। वे जब विदेश गए और विदेश में गीता का प्रचार किया तो हजारों लाखों की संख्या में लोगों ने, विदेशी लोगों ने, परदेशी लोगों ने, फिरंगों ने इस गीता का अध्ययन किया, इस अनोखे गीत को सुना, पढ़ा, अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया, और इस प्रकार से उनका जीवन बदल गया कि पिछले 40-45 सालों से भगवत भक्ति के मार्ग में, योग साधना के मार्ग में लगे हुए हैं।
नाना प्रकार की बुरी आदतें जो उनके जीवन में थे उनका परित्याग करके बिल्कुल शुद्ध विशुद्ध जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। कौन सा ऐसा गीत है जो व्यक्ति के जीवन में सुनने मात्र से परिवर्तन ले आए? परम पूज्य भक्तिवेदांत स्वामी जी प्रभुपाद जी एक बार इंग्लैंड गए हुए थे, लंदन में, और लंदन में बोल रहे थे तो एक पत्रकार आए और बड़ी सभा में पत्रकार ने सारे लोगों के सामने, अंग्रेजों के सामने प्रभुपाद जी से पूछा, स्वामी जी आप यहां पर आए हैं, किस लिए आए हैं आप? स्वामी जी प्रभुपाद जी ने कहा, आपके जो ब्रिटिश लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं, भारत में आए और भारत की सारी संपत्ति लूट के चले गए, एक चीज लेना भूल गए, भगवत गीता, भारत की आध्यात्मिक संस्कृति आप चुराना भूल गए, हम आपको देने आए, लीजिए हम आपको ये देने आए हैं। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि हम आपको ये गीता का ज्ञान देने आए हैं, ये अनोखा गीत प्रदान करने आए हैं जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, गीता में इतनी महाकाय विशाल शक्ति है, प्रत्येक अक्षर में, श्लोक तो दूर की बात है, मैं कहता हूं श्लोक तो दूर की बात है, प्रत्येक अक्षर में इतनी विशाल महाकाय शक्ति है कि यदि सही तरह से इसकी समझ हमारे जीवन में हम कर ले और आधे अक्षर के हिसाब से यदि हम अपने जीवन को जीने का नितांत प्रयास करते रहें तो हमारा जीवन निश्चित रूप से, अंग्रेजी में कहते हैं हैंड ऑन माय हार्ट, परिवर्तित हो जाएगा। ब्राजील में आप लोग गोदना जानते हैं? गोंदना, गोंदते हैं ना, हिंदी में भी गोदना कहते हैं, टैटू कहते हैं आजकल, टैटू कहते, बड़े बहुत फैशन हो गया आजकल, नहीं? फैशन ऐसी होती है, पुरानी चीज बार बार दोहराती आती रहती है। पहले मैं जब बचपन में नानी जी के हाथ पे मैं देखता था, मैं तो ये क्या बना के रखा है, और आज वही नानी जी को गाली देने वाले वही लोग बनाते हैं यहां वहां टैटू, रंग बिरंगी टैटू बनाते हैं। और हमारे नानी जी के हाथ पे हनुमान जी का टैटू था, हनुमान जी को गोद के रखा हुआ था। तो मैं सोच रहा था कि कई स्त्रियां बनाती है हनुमान जी को, मैं सोच रहा था हनुमान जी ब्रह्मचारी क्या विचार करते होंगे, माताओं ने अपने हाथ पे हमें स्थान दे दिया। लेकिन ब्राजील में, विदेश में एक व्यक्ति था, हमारे इस्कॉन के कुछ भक्त गीता बांट रहे थे, और जब गीता बांट रहे थे तो एक व्यक्ति को, विदेशी व्यक्ति को कह रहे थे, गीता लीजिए, भगवत गीता, ये आपके जीवन को परिवर्तन। नहीं, हम नहीं चाहते, अंग्रेजी में कभी डोंट वांट इट, आई डोंट वांट इट। बड़ा निवेदन किया, प्रणाम किया, आपका जीवन में इसका लाभ होगा, लीजिए लीजिए। तो इस व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए गीता ले ली, $20 दे दिए, जाओ दफा हो जाओ यहां से, और एक किताब घर में ले आए और अपने शेल्फ पर रख दी। इस किताब को मैं कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। परेशान करते रहते, ये किताब ले लो, गीता ले लो, गीता ले लो, कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। और ये गीता को शेल्फ में रख दिया। और तब ब्राजील में टैटू के फैशन निकल गई, गोदना। और विदेश में क्या गोदते हैं लोग? संस्कृत श्लोक, वो फैशन है, मंत्र श्लोक। तो सोचने लगा मुझे श्लोक और मंत्र कहां से मिलेगा। ऐसे विचार कर ही रहा था तो कोई किताब निकालने गए तो गीता गिर गई नीचे। बोले देखते इसमें कुछ मिलेगा क्या। तो पन्ना पलटा, अरे ये तो बहुत अच्छा लगता है, पढ़ने तो कुछ आता नहीं हमको, इस देवनागरी में लिखा हुआ है, लेकिन दिखने में तो अच्छा लगेगा ये गोदेंगे तो सोचने लगे इसमें सबसे अच्छा कौन सा देखता है, इसके लिए देखता हूं। तो पहला पन्ना खोला और पढ़ने लगे, इसका अर्थ क्या है। बोले अच्छा लग रहा है कुछ। दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना, पूरी गीता पढ़ ली केवल टैटू करने के लिए। और टैटू करने के लिए गीता पढ़ी, लेकिन गीता के टट्टू हो गए। टैटू करते करते गीता के टट्टू हो गए। और यूं विश्वास हुआ गीता की शिक्षा में कि देखने लगे कोई सत्संग मिलेगा क्या ब्राजील में, कहीं ऐसा जहां ये किताब में पढ़ सकता हूं। और तब जाके हरे कृष्ण आंदोलन इस्कॉन में आए, परिवर्तित हो गया जीवन। वही व्यक्ति जो नाना प्रकार की बुरी आदतों से ग्रस्त थे, व्यस्त थे, त्रस्त थे, जीवन परिवर्तित हो गया।
गीता की शिक्षा से। एल्बर्ट आइंस्टाइन, सर आइजैक न्यूटन, हेनरी डेविड थोरू और नाना प्रकार के वैज्ञानिकों ने, दार्शनिकों ने इस किताब का अध्ययन करने का प्रयास किया है। क्या वो पागल थे? क्या उनको करने धरने के लिए कुछ और नहीं था? एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे एक विख्यात वैज्ञानिक गीता के विद्यार्थी थे, इस अनोखे गीत के विद्यार्थी थे, क्योंकि इस अनोखे गीत में जीवन में परिवर्तन लाने की क्षमता है। और इसीलिए गीता का एक दूसरा दृष्टिकोण है। पहला एक औषधि है अपने मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए। दूसरा एक ऐसा अनोखा गीत है जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाए। तीसरा दृष्टिकोण आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। गीता केवल कोई एक औषधि और केवल कोई गीत न होते हुए गीता समस्त शास्त्रों का, वैदिक ग्रंथों का निचोड़ है, सार है। आज की इस कलयुग में क्या हम वैदिक ग्रंथ पढ़ेंगे? यदि हम वेद पढ़ने जाए तो वेदों का उच्चारण करना कितना कठिन है, और यदि वैदिक श्लोकों को ठीक तरह से उच्चारण नहीं किया जाए तो उसका बिल्कुल उल्टा नतीजा निकलता है। उन्हीं मंत्रों का यदि ठीक तरह से उच्चारण नहीं किया जाए, बिल्कुल उल्टा नतीजा निकलता है। ओम सहस्र शीर्ष पुरुषः, सहस्र शीर्ष पुरुषः, पुरुष सूक्त में सहस्र शीर्ष पुरुषः, सहस्राक्ष सहस्रपाते, स भूमिम विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम, पुरुष एवेदगुम सर्वम। ये ठीक से नहीं किया ना, इसका नतीजा उल्टा निकलता है। आप यदि वैदिक ग्रंथों का ठीक तरह से निरीक्षण कीजिएगा तो ये मंत्र जो है ये कलयुग के लिए नहीं बने हैं। इस कलयुग में यदि आप इन्हीं शास्त्रों का अध्ययन करने का प्रयास करें, बड़ा कठिन है। उपनिषदिक तो भाषा है, उपनिषदों की भाषा इतनी क्लिष्ट भाषा है, ये कलयुग के जीवों के ऊपर से जाती है। वो भीतर भी है, बाहर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, आगे भी है, पीछे भी है। कलयुग वाला बोलता एक जगह बोलो कहां है, आगे पीछे ऊपर नीचे, क्या समझेंगे हम इस भाषा को? गीता केवल एक गीत और औषधि न होते हुए समस्त वैदिक शास्त्रों का, समस्त उपनिषदों का सार और निचोड़ है। जिस प्रकार से यदि आप फोन खरीदिएगा, कोई फोन खरीद के ले आते हैं तो फोन के साथ एक किताब आती है, उसको अंग्रेजी में इंस्ट्रक्शन मैनुअल कहते हैं। उसमें बतलाया जाता है फोन का प्रयोग कैसे किया जाए और कैसे नहीं किया जाए। यदि इस मानव जीवन की तुलना एक फोन से की जाए तो शास्त्र एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल के समान है, जो हमको बतलाए कि इस मानव जीवन का उपयोग कैसे किया जाए और इस मानव जीवन का उपयोग कैसे न किया जाए। और यदि आप कहे मैं नहीं मानूंगा फोन का इंस्ट्रक्शन मैनुअल, वो कहता है 230 वोल्ट पे लगाओ, मैं 1000 वोल्ट पे लगाऊं, तो दिवाली होगी, वहां पर पटाखे फूटेंगे उसमें से।